ओम शांति। आज 1 जुलाई 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा सबसे पहले हमें इस बात को पक्का करा रहे हैं कि अब इस कल्प का अंत का भी अंत आ चुका है और अब सबको मैं वापस ले जाने शांति धाम, अपने घर वापस ले जाने, मुक्ति धाम ले जाने आया हूँ। और वहाँ का ये कंडीशन है कि वहाँ संपूर्ण पवित्र होकर ही जा सकते हैं। तो जो मुझे याद करता रहेगा, जो मुझे याद करेगा, जो मेरा बन जाएगा, तो वो बिगड़ सजाए खा के चला जाएगा। उसके विकर्म विनाश होते रहेंगे, पाप करते रहेंगे तो सजाओं से मुक्त होके जाएगा। और बाकी सभी आत्माओं को नहीं तो अन्यथा सजाएं खा के ही जाना पड़ेगा और वो बहुत ही कष्टदायी होंगी। फिर आगे बाबा कहते हैं कि इस टाइम तुम क्या हो, तुम इस टाइम फ़कीर हो। क्यों फ़कीर? क्योंकि हम एक तरफ हम राजाई के संस्कार भरते हैं, क्योंकि हमें सतयुग में विश्व की बादशाही मिलनी है। तो यहाँ बाबा से हम देवी गुण धारण करते हैं और सारा ज्ञान अमृत लेके अमृत से अमृत के खजानों से अपने को संपूर्ण, अपने को भरपूर करते हैं। तो एक तरफ तो हम अमीर बाबा हमें अमीर बनाते हैं और एक तरफ फ़कीर इस तरह, क्योंकि हमें इस पूरी देह सहित इस पूरी पुरानी दुनिया से चाहे जो कुछ भी आँखों से दिखता है वह सब कुछ से हमें वैराग्य आना चाहिए। वह उन सब से हमें वैराग्य आता है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहना। जो कुछ इन आँखों से दिखता है वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब सबसे वैराग्य आता है तो हम एक तरह से फ़कीर बन गए। तो जितना जितना हम यहाँ से कट होते जाएंगे, जितना जितना हम फ़कीर बनते जाएंगे, उतना बाप पे हमें प्यार आता जाएगा। बाप से हमारा प्यार प्रेम बढ़ता जाएगा। तो ज़रूरत हमें इसी बात की है कि सब कुछ करते हुए इस दुनिया में रह के अपनी पूरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए उस एक परमपिता परमात्मा शिव जो सब आत्माओं का पिता है, उसको याद करना है। फिर बाबा कहते हैं, आगे बाबा ने कहा है कि अपने को चेयरफुल और केयरफुल, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में हम क्या है, ब्राह्मण जीवन में यदि केयरफुल रहेंगे मतलब अटेंशन में रहेंगे और चेयरफुल रहेंगे मतलब सदा प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेगी, हर्षित मुख रहेंगे, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो पर इसके लिए ज़रूरत है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप होकर रहे। जैसे हमारे से बाबा अलग हो जाएगा तो कुछ ना कुछ हमारे में उदासी दुख दुख की लहर, उदासी कुछ हमारे में आ जाएगा और उतना हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए केयरफुल और चेयरफुल रहना है। तो उसका एक ही साधन है कि हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड होके रहे। तो अभी चलते हैं, अभी इन सब बातों को सुनने के लिए आज की मुरली परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगड़ सजा खाए तुम मेरे घर में चले जाएंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यही तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने के लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीवात्माओं का घर, यहाँ है सब जीवात्माओं का घर। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है निमंत्रण पर, बुलाया है ना। हम भक्ति मार्ग में क्या करते रहे, बाबा को पुकारते रहे।
तो जो है बाबा कहते हैं मैं तुम जो है तुम्हारे निमंत्रण पर ही आया हूँ, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो, यही पुकारा था ना। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं तुम पतित कैसे चल सकेंगी, पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है तो और तो कोई बात नहीं कहते, भक्ति मार्ग में तुम्हें इतना समय पुरुषार्थ क्या है, किसके लिए? भक्ति मार्ग में सब क्या मांगते हैं? मुक्ति मांगते हैं कि इस आवागमन के चक्र से हमें मुक्त कर दो। मुक्ति के लिए तो बाप पूछते हैं, पर चलने का विचार है? बच्चे कहते हैं बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। ये तो जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अब पवित्र आत्माएं तो घर में रह ना सके। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पतित, वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का। क्योंकि सुख धाम मतलब जो है वहाँ तो आत्मा जो शरीर के साथ रहती है, दुख सुख भोगती है। ये है पतित दुख धाम, ये भी जीवात्माओं साकारी दुनिया, ये पतित जो कलयुग जो अभी जहाँ सृष्टि जिस पे अभी चल रही है वो भी जीवात्माओं का है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड होके रहते हैं। इसमें मुझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की, सब पतित हैं। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने के लिए। फिर जो राजयोग सीखते हैं, मतलब जो बाबा को याद करते हैं, वही पावन सुख धाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। भक्ति मार्ग में जो इतने दूर दूर जो है मंदिरों में जाते हैं, इतने तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तो वहाँ खर्चा तो होता है ना। तो बाबा कहते हैं खर्चा करते करते लेकिन कंगाल ही बने हैं। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है, यहाँ नहीं। हाँ बाबा जरूर चलना है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। ये भी समझते हो बरोबर, अभी हम पतित हैं इसलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उसको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पवित्र आत्मा, एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूझने व तकलीफ की बात नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं ये भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है।
इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर ऐसी देवी देवी राजधानी स्थापन करते हैं जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक देवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। क्योंकि गुड़ियों का खेल कैसे है? क्योंकि मूर्तियों को डुबोते हैं, फिर उनको वो करते हैं, विसर्जन होता है, तो सब गुड्डे गुड़ियों का जैसा खेल हुआ। अर्थात चित्र है। दीपमाला पर खास दुकानें निकालते हैं, अनेकानेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम हैं बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म द्वापर से आ जाते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वे अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगानी है। दिल लगानी है एक माशूक से। वे कहते हैं, मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में ये बहुत पश्चाताप करेंगे, सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होता है। ड्रामानुसार जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यहाँ आकर समझाता हूँ। मैं अनेकानेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। ये है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं, पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। ये है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वे सजा खा कर जाते हैं। इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ 2 कला कम हो जाती है, मतलब त्रेता में। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजिड से सिल्वर एजिड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है। दिन प्रतिदिन ज़्यादा अच्छी खाद पड़ती रहती है। मुलम्मे की बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उसको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं, इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वे लास्ट में हुआ, उसको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ में शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कर्ण रस है ना। भक्ति मार्ग क्या है? कर्ण रस है। कानों को अच्छा लगता है। जितनी देर सत्संग में बैठेंगे
उतनी देर बहुत अच्छा करें, करों को अच्छा लगता है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो सब कुछ खलास। भक्ति मार्ग है ही कंडरस, इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग का पूरा होता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ, जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को, तुमको सब कुछ पढ़ाता हूँ। 84 का चक्र भी समझाते हैं, तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं है, कहाँ? लक्ष्मी नारायण के राज्य में। योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्व महल में जाना है, खुशी से जाते हैं वहाँ। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहाँ रोने पीटने की कोई बात नहीं। शरीर जो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है, इसमें मुझने की बात ही नहीं। ज़्यादा पूछने का रहता नहीं है, एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं कर सकते हो। बाबा कितने प्यार से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इतना जन्म का सुख का वर्षा देता हूँ, तो तुम क्या इस एक अंतिम जन्म में मुझे याद नहीं कर सकते हो? यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं, कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में गंदी चीज़ें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं, विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो पर ज्ञान तलवार बीच में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि स्त्री पुरुष भले इकट्ठे रहो, गृहस्थ में हैं, लेकिन बीच में ज्ञान तलवार होनी चाहिए। पवित्र है दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, सन्यासियों को दिखाना है कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं, इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबारों में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बम से क्या हाल हो गया, उस टाइम की बात बाबा कर रहे हैं। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ़ नहीं, फट से ख़त्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, रिहर्सल होते होते फाइनल हो जाएगा। देखेंगे फट से मरते हैं वाह नहीं, फिर और युक्ति रखेंगे। हॉस्पिटल आदि होंगे नहीं, कौन बैठ खिदमत करेगा, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास, अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे। आखिरी के टाइम के बाबा विनाश के सीन से निरा दिखा रहे हैं। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। वहाँ यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे, आगे चल देखना है। वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं, कहाँ सतयुग में। फ़कीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फ़कीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत थोड़ा छोटा सा झाड़ है, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आती हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएगा। बाबा भी ड्रामा प्लान अनुसार बंधाईमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग के ले रहे हो।
हूबहू कल पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फ़कीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फ़कीर बनना है। बाप से बड़े से बड़ी प्राइज़ लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक माशूक से ही दिल लगनी है। एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। बाबा कहते हैं कि यदि हमें यह बाबा की याद में है और सेवा के उत्साह में, जो हमारा लौकिक कार्य है, भले हम गृहस्थ में हैं लेकिन लौकिक कार्य को भी जो है सेवा समझ के करते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारा जो है हर दिन जो है उत्सव है। तो जो है उत्सव मनाना मतलब बाबा की याद में रहना और हर कार्य को सेवा समझ के करना। अच्छा, ओम शांति।